पुरुषोत्तम मास महात्म्य 13वां अध्याय। चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़धनवा राजा की कथा। ऋषि बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दृढ़धनवा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्रादि और प्रतिवता स्त्री कैसे मिली तथा योगियों को भी दुर्लभ लोक की प्राप्ति कैसे हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद से जो कहा है वही पुरातन इतिहास मैं आप लोगों से कहता हूँ। पापनाशक दृढ़धनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरुजी के मुख से सुना है वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरफ पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हैहय देश का रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। ऐसे गुण समूहों के साथ वह दृढ़धनवा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हो ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद में गुरु को दक्षिणा दे और उनका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए और उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजापालन में समर्थ हो गए हैं। इस संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता था। राजा ने मन में सोचा कि अब मैं दो भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत भक्तों को भय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, जैसे ध्रुव, अम्बरीश, ययाति, शर्याति, सिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए थे। इसीलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्रादि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धनवा को राज्यपाठ सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए, जहाँ सभी कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परमधाम को चले गए। जब दृढ़धनवा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो चित्त में उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परमधाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों के कथनानुसार पिता का शास्त्र विधि अनुसार सभी कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी शूरवीर पुत्र थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, सूर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीतने वाले, क्षमा में पृथ्वी की तरह, गंभीरता में सागर के समान, क्षमता में ब्रह्मा की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान, मानो दूसरे हैय वंशीय कार्तवीर्य के समान थे। श्री नारायण बोले कि एक दिन उस राजा को वैभव किस पुण्य के कारण हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया। इस प्रकार अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर, सूर्य को अर्घ्य आदि देकर तथा देवालय में देव पूजन करके, ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर, घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, सुअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन से भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके रक्त गिरे हुए मार्ग से उसका पीछा करते हुए गए, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया।
उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्य की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़धनवा को अकेला बैठा हुआ समझकर वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। विद्यमानातुल सुख सालोक्यातीव भूतले न चिंतयसि तत्वम तत्वम तत् कथम पारमेष्यसि। राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व आत्मा के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बारंबार इस पद्य को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोता सार गर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद्य को बार बार क्यों पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये ही सुखदेव जी है जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूड को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। उधर तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोते के वाक्य का स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्गेय तोते के सत्य वचन स्मरण करता रहा और कुछ भी ना बोला। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। नारद जी बोले कि हे मुने, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा को क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप का नाश हो जाता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।